एवं वर्गमूल। वर्ग एवं घन, वर्गमूल एवं घनमूल ज्ञात करना है हम लोग को। अभी तक हम सभी ने भिन्न का जोड़ घटाना सीखा, गुणा भाग सीखा, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा, अक्षरों का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा, एलसीएम सीखा, एचसीएफ सीखा, लस और मस हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे वर्ग एवं घन, वर्गमूल तथा घनमूल। अब हम लोग यहाँ पे वर्ग की बात कर रहे हैं। वर्ग का क्या मतलब होता है? जैसे अगर कोई संख्या 2 है, कोई संख्या 2, 3, 5 कुछ भी हो, 4, 6, 7, 8, इसका पावर 2, घात में क्या लगा है 2, पावर 2, इसका मतलब हुआ स्क्वायर। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब हुआ वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, वही संख्या 2 बार लिखेंगे। अब जैसे 2 पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब हुआ 2 गुणते 2। इसका अर्थ हो गया कि इसका आंसर आ गया 4। ऐसे 3 के पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब भी क्या हो गया, 3 गुणते 3। तो यानी कि 3 में 3 गुणा करके हम लोग लिख लेंगे। हमको ध्यान यही रखना है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर ऐसे लिखा है 3 घाते 2, 5 घाते 2, 7 घाते 2, कुछ भी लिखा है, जैसे 8 के घाते 2 लिखा है तो ये क्या करेंगे, 8 गुणते 8। वही संख्या 2 बार हम लोग लिख के गुणा करके आंसर ला देंगे तो 8 × 64 हो गया। ये आपका वर्ग है। वर्ग बहुत सरल है। इसी तरह घन, घन का क्या मतलब हुआ? घन का मतलब होता है घाते 3। जैसे 2 के घाते 3, इसका मतलब 2 के घन 3। अब यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार वही संख्या लिखेंगे। वर्गमूल में क्या करते थे, 2 बार लिखते थे, घनमूल में 3 बार। वर्ग नहीं, वर्ग में 2 लिखते थे, घन में 3 हम लोग लिखेंगे। 3 बार वही संख्या लिख रहे हैं ना, घन। वर्ग, वर्ग और घन की बात हो रही है, वर्गमूल नहीं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर था तो इसका मतलब 2 का वर्ग का मतलब 2 गुणते 2, 3 का वर्ग था 3 गुणते 3। ऐसे 2 के घाते 3 का मतलब हुआ 2 गुणते 2 गुणते 2। इसी इसका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह हम लोग अगर देखें 6 का क्यूब कर दिया जाए तो 6 गुणते 6 गुणते 6। अब यहाँ पे 3 बार मतलब वही संख्या 3 बार उतार लिए हैं। 3 बार उतारने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहाँ पे 6 36, 36 छक्के 216, गुणा कर लिए, गुणा करके आंसर ला लिए। ऐसे ही हम लोग अब देखें 11 गुणते 11, 11 घाते 3 अगर है तो 11 गुणते 11 गुणते 11, तो 11 गुणते 11 गुणते 11 3 बार है, यानी घात 3 लगा तो समझ लीजिए वही संख्या 3 बार। तो हम लोग यहाँ करेंगे 11 में 11 गुणा करेंगे, 11 ये रही हम 121, फिर उसके बाद 121 में 11 गुणा करेंगे तो 13 31 आ जाएगा। ये गुणा करेंगे तो यही इतना आएगा। अब यहाँ पे किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है उसका अगर घात 3 लगा है तो वो संख्या 3 बार लिखा जाएगा। 2 लगा है तो 2 बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसका 12 गुण स्क्वायर करा है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणते 12, 12 बरहिया में 144 होता है, ये याद रखना है। ऐसे ही हम लोग 15 का स्क्वायर करें तो 15 गुणते 15। अब 15 गुणते 15 का हम लोग गुणा कर ले, चाहे तो 15 का हमको स्क्वायर आना चाहिए, तो 15 गुणते 15 में 225 हो जाता है इसका। ये आपका हो गया वर्ग और ये हो गया आपका घन। अब यहाँ पे इसका 13 का क्यूब कर लें, 13 का क्यूब, 13 का क्यूब करेंगे हम लोग 13 गुणते 13, 13 गुणते 13, उसके बाद फिर गुणते 13। अब ये हो जाएगा आपका 13 में 13 का गुणा किए तो 169, फिर उसके बाद फिर एक 13 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 74 97, 21 97 आ जाएगा। ये आपका आ गया 13 का क्यूब। किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे हम लोग। अगर जैसे ए के घाते 3 लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ए गुणते ए गुणते ए। यहाँ पे ए का स्क्वायर लिखा है तो ए इंटू ए। का स्क्वायर लिखा है तो क गुणते क। यहाँ पे y का क्यूब लिखा है तो y गुणते y गुणते y। ऐसे ही ये समझ लीजिए कि ये आपका स्क्वायर है और ये आपका क्यूब है, घन। ये हमको आना चाहिए। हर मतलब कोई भी एग्ज़ाम होता है, सारे परीक्षाओं में इस टाइप के मतलब नियम जो है प्रयोग किए जाते हैं।
यही ध्यान रखना है, हम लोग ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं वर्गमूल एवं घनमूल, वर्गमूल एवं घनमूल। अब हम लोग देख लेते हैं वर्गमूल और घनमूल। 144 का वर्गमूल निकालना है, 100 का निकालना है, 225 का, 576 का, 900 का, 11,025 का। इसी तरह बहुत सी संख्याएं हैं। हम लोग वर्गमूल तो मतलब ये कैसे गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। अब यहाँ देखिए गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि वर्गमूल निकालेंगे। और ये 64 का, 216 का, 729 का, 1024, इस सब का घनमूल निकालना है गुणनखंड विधि से ही। तो हम लोग पहले 144 का निकाल लें। 144 का वर्गमूल, तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटते थे। अगर 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा 5 से काटेंगे। सब छोटी संख्या 2 है, यहाँ से काट लिया। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटे, यहाँ पे आ गया 36। फिर 2 से काटे तो यहाँ आ गया 18। फिर 2 से काटे आ गया 9। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 से काटे इसको। तो वर्गमूल में क्या करते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही निकालना रहता है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद निकालने के बाद हम लोगों को जो ये जिसे काटे रहते हैं जिस संख्या से, उसका हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। तो इसका जोड़ा बनाने का मतलब इसमें से एक जोड़ा बनेगा, दूसरा जोड़ा, ये तीसरा। तो ये 2 गुणते 2 गुणते 3, ये जोड़े में से एक ही निकाल लेंगे। 2 गुणते 2 गुणते 3 यानी 2 दूनी 4, 3 12। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 144 का 12 आ गया। ऐसे ही 100 का हम लोग वर्गमूल निकालना चाहें, 100 का, तो 2 से पहले काट रहे, 2 से काटेंगे 50 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 25 आ गया। अब 2 से नहीं कटा है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 5 25, 5 से कट गया, 1 आ गया। एक जोड़ा बन गया, दूसरा ये जोड़ा बन गया। इसमें से 2 निकाल लो, इसमें से 5 निकाल लीजिए। तो 2 पंचे 10, ये 10 का इसका वर्गमूल कितना आ गया, 10 आ गया वर्गमूल। ये गुणनखंड विधि वाला सरल है। उसके बाद ऐसे ही हम लोग 576 का निकाल लेते हैं। 576 का देखते हैं। पहले 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट ले, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काट लिए, यहाँ पे आ गया 72। फिर 2 से काटे 36 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा बन गया, दूसरा इसका बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया। यानी कि 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार ऐसे हो गया। उसके बाद एक 3 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 का स्क्वायर 576 है। यहाँ पे 24 आंसर आ गया। इसी तरह हम लोग अब जो है और 576 निकालिए, 900 का आप लोग निकालिए, 11,025 का आप लोग निकालिए। अब हम लोग क्या गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल चेक कर लेते हैं। वर्गमूल तो हो गया है, सिंपल था। अब देखिए 64 का जिसे हमको घनमूल निकालना है, 64 का घनमूल। तो ऐसे एक लाइन खींचेंगे, 2 से इसको भी काटेंगे पहले। तो ये देखो 32 दूना 64, 2 से हो गया। फिर यहाँ आ गया 16। फिर यहाँ से काटेंगे 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटते रहेंगे। जो 2 से काटने के बाद 3 से 2 नहीं कटा है, 3 से काटेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जोड़ा बन रहा है वो 3 का जोड़ा बनाना है। वर्गमूल में किसका बनाता था, कितने का बनाता था, 2 का बनता था। घनमूल में 3 का। तो इसमें 3 जोड़े में से एक बाहर निकालेंगे, इसमें से 3 में से एक बाहर निकालेंगे। 2 गुणते 2, 2 दूनी 4, यानी 4 आपका घनमूल है। 64 का घनमूल कितना आएगा, 4। 4 का हम लोग क्यूब कर लें, 4 का क्यूब कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 64 ही आएगा। ऐसे ही 216 का हम लोग निकाल लेते हैं। 216 का भी देख लेते हैं। 216, 2 से काटना है, 2 1 के 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, और यहाँ पे 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 27 आ गया। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 1 आ गया। एक जोड़ा इसका 2 का बन गया, एक जोड़ा 3 का बन गया। इसमें से 3 निकला, इसमें से 2 निकला, यानी आपका ये आंसर आ गया कितना, 2 तिहाई 6। इसका आंसर आ गया 6। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आता है। 6 का क्यूब हम लोग इसके पहले भी किए थे, 216 आया था। अब यहाँ पे ये आंसर आ गया घन, कितना घनमूल आ गया, 6 आ गया। हम लोग 729 का निकालेंगे। ये आपका होमवर्क है, 729 1024।